चुनाव का माहौल है और 2 दिन बाद सुल्तानपुर में चुनाव होने वाला है। चुनावी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे। आचार्य जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विवेक पांडे और हम सिटी कर्म ऑफिस से अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ बस अड्डे पे आज भगवान हनुमंत लाल जी का श्री राम बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हनुमान जी का प्रतिवर्ष कई वर्षों से यह उत्सव चल रहा है। प्राचीन मंदिर है हनुमान जी की, आज भी है, कई वर्षों पहले से भी था। तो भगवान का प्रतिदिन पूजन अर्चन निवेदन होता रहता है। उसी के उपलक्ष्य में 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद भगवान के श्री रामचरितमानस का पाठ हुआ। पाठ होने के बाद पूर्ण आहुति हुई। पूर्ण आहुति होने के बाद आप देख ही सकते हैं दिव्य भंडारा, लोग जन सैलाब बढ़िया भोजन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। यही अनवरत चलता रहता है, भगवान का भजन सब लोग करते रहते हैं। ये प्रभु श्री राम के जो है अनावरण के अवसर पर ये भंडारे का आयोजन हो रहा है। जी बिल्कुल, हमेशा ये चलता रहता है। आज ही नहीं, 22 तारीख से ये 22 मई से भगवान का पूजन अर्चन निवेदन प्रारंभ होता है और 23 तारीख को पूर्णाहुति भंडारा हर वर्ष का नियम है। आज से नहीं, हर वर्ष का नियम है ये। एक पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि जो मंदिर है वो बहुत बेकार बना हुआ है, ऐसे बयानबाजी की है। तो उस नज़र से आप कैसे देखते हैं उसे? मंदिर तो भैया बेकार होता नहीं है। भगवान जहाँ विराजमान हो जाते हैं वह स्वर्ग हो जाता है ना। जहाँ भगवान का नाम एक बार राम राम कहने से शरीर शुद्ध हो जाता है। अब जहाँ स्वयं भगवान आकर के विराजमान है तो मंदिर हो ही नहीं सकता। वो जो लोग कह रहे हैं वह या तो वो भगवान को मानते नहीं होंगे या भगवान को भजते नहीं होंगे, इसीलिए उनका कल्याण भी नहीं हो रहा है। हाँ, इसीलिए मंदिर को बेकार कह रहे हैं। मंदिर को बेकार कहना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो, है ना। तो इसीलिए मंदिर को जो बेकार कह रहे हैं उनका बिल्कुल ही कल्याण होने वाला नहीं है। मंदिर में जो है, मंदिर की जब स्थापना हुई थी तो उनको निमंत्रण भी भेजा गया था, वो लोग निमंत्रण पे नहीं गए। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसको लेकर हम यही कहेंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के समय बुद्धि मत इति हो जाती है ना, यानी इति माने समाप्त हो जाता है। जब विनाश का ही समय आ गया है तो बुद्धि इति हो ही जाएगी, बुद्धि समाप्त हो ही जाएगी। तो मंदिर में भगवान सादर आमंत्रित किया गया, भगवान के प्रांगण में, भगवान के पूजन में अर्चन में निवेदन में किया गया है, तब भी नहीं है, तो इसीलिए उनका सर्वनाश ही हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। आपको क्या लगता है कि जो मंदिर बनने से जो है, कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर बनने से जो है युवाओं को रोजगार नहीं मिला और मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर की जगह पे अस्पताल बनने चाहिए थे, कैसे देखते हैं आप? ऐसा हो नहीं सकता कि मंदिर बनने से रोजगार खत्म हो गया। मंदिर से ही तमाम, हम तो कहते हैं, ब्राह्मणों का रोजगार प्रारंभ हो रहा है। तमाम ब्राह्मण जो है वो मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं और उन ब्राह्मणों को नियुक्त किया जा रहा है कि आप मंदिर में भगवान का पूजा पाठ करें। और फिर मंदिर बनने से जो माली लोग हैं उन लोगों का भी कार्य में संवर्धन हो रहा है, अपने कार्य को प्रतिपादित कर रहे हैं। और जो अन्य ऐसा बहुत कार्य है जो मंदिर के वजह से सुलभ हो रहा है। कुल मिलाकर हम यह कहना चाहेंगे कि भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान की स्थापना बहुत ही सुंदर कार्य है और भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान की स्थापना हो गई। इस समय भगवान श्री सीतारामचंद्र का पूरा राम राज्य हो गया है। राम राज्य ही नहीं, अपितु मानो साक्षात भगवान श्री राम ही इस धराधाम पे विराजमान हो करके हम सब सनातन धर्मावलंबियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे अपने आराध्य भगवान श्री सीतारामचंद्र के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और अब की बार तो हम मात्र यही कहना चाहेंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और यूपी में एक बार फिर भगवा लहराएंगे। जो भगवान श्री राम को लाए हैं उन्हीं को लाने का प्रयास हम सब सनातन धर्म के बंधुओं का है। सुल्तानपुर की इस धरती से जो है इस बार मेनका गांधी जी चुनाव लड़ रही हैं, जाके पिछले बार भी वो जीती हुई हैं, ठीक है। इस बार उनके लड़के को टिकट नहीं दिया गया, तो विपक्षी पार्टियों ने कहा कि मेनका गांधी के साथ भेदभाव किया गया। इसको लेकर कैसे देखते हैं? जैसा कि ऐसा कोई बात नहीं है। मेनका गांधी जी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं वर्तमान में, इस समय में, और विगत कई वर्षों से करते हुए चली आ रही हैं।
हमारी तो बड़ी श्रद्धा है उनके कार्य को देख करके, जो कि सबको यथाउचित सम्मान और यथाउचित कार्य कर रही हैं। और फिर हमारे तरफ से तो मेनका जी को बहुत बहुत शत शत नमन उनके कार्य के लिए और उनकी जो है वाक्य पटुता के लिए, मतलब जो वाक्य कहती हैं उस वाक्य को सिद्ध करने में पूर्णतः उस वाक्य को सिद्ध करती हैं। तो इस बार चुनाव को लेकर सुल्तानपुर के लोग क्या माहौल है कि कैसे देखते हैं इस बार चुनावी किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है सुल्तानपुर में? मुद्दे तो बहुत हैं। पहली बात तो मेनका जी जो कहती हैं वो करती हैं। छोटे आदमी का अगर इलेक्शन बढ़ गया तो उस पर भी ध्यान देती हैं। और देखिए सब्जी मंडी में उन्होंने बनवा दिया सबके फुटपाथ का कमाने के लिए, ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत काम किया। देखिए वकीलों के लिए स्टैंड बनवा दिया, जो उन्होंने कहा। देखिए सड़क को चौड़ीकरण के लिए बनाया, फुटपाथ बनाया, हरियाली के लिए उन्होंने पेड़ लगवाया। और क्या चाहिए भाई, सब तो कर रही हैं। यहाँ से तो मेनका गांधी जीतेंगी ही। आपका क्या विचार है इस बार चुनावी माहौल में क्या मुद्दे रहेंगे सुल्तानपुर के? कोनो मुद्दा ना एकदम मेनका गांधी जीती यहाँ पर। हाँ पूरी तरह से पूरा भगवान में है तो विपक्षी पार्टी जो अपना उम्मीदवार खड़ा किए हैं उसका क्या होगा? वो जाने, हमारा राममय है सब लोग एकदम। भगवान के नाम पे वोट पड़ना है बस। श्री राम भगवान की लहर इस बार है। और क्या, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बगल में हम लोग हैं, हरदम उनकी पूजा करते हैं। वो कहते हैं, विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि जो है श्री राम की लहर खत्म हो गई, अब कोई श्री राम की लहर नहीं बची। जैसा कि हम कहना चाहेंगे कि भगवान श्री राम की लहर अब जाकर प्रारंभ हुई है। उनको जो कहना है वो कहने दीजिए। हम तो कहते हैं कि राम की लहर अब प्रारंभ हुई है और अब कुछ आगे चल के भगवान श्री राम के लहर का हमें चरमोत्कर्ष प्राप्त होगा। भगवान श्री राम के नाम का वैदुष्य जो पूरे जगत को, पूरे संसार को राममय कर देगा, भगवामय कर देगा।